नमस्ते। आज हम बात करेंगे पोल्यूशन की। पोल्यूशन और मेडिटेशन की। आप पूछोगे पोल्यूशन और मेडिटेशन का आपस में क्या संबंध है? बहुत संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। पोल्यूशन खाली वातावरण का नहीं होता है। जो हम कहते हैं आजकल मौसम, अब तो मौसम अच्छा हो गया है थैंक्स टू कोरोना, लेकिन फिर भी जो वातावरण में जो पोल्यूशन है उससे ज़्यादा खतरनाक दिमाग का पोल्यूशन होता है। दिमाग का पोल्यूशन क्या है? नेगेटिविटीज, फियर, गुस्सा और इसी तरह की और नेगेटिव चीज़ें। हमको इनसे बचना है, और बचने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन। ये तो नया शब्द है अंग्रेजी का, उसको मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन कह लो, तपस्या कह लो। पुराने ज़माने में होता नहीं था, एक साधु ऋषि एक टांग पे खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं, एक टांग पे खड़े हुए तपस्या कर रहे हैं। कितने वर्षों तक तपस्या करी, उतनी इतनी लंबी दाढ़ी हो गई कि वो पेड़ के साथ मिल गई, मर्ज कर गई। लेकिन बाद में इसका स्वरूप कुछ बिगड़ा। कैसे बिगड़ा? तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई हम तो तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। कैसे तप कर रहे हैं? बीच में बैठ गए, आसपास अग्नि जला ली, बोले हम तपस्या, पंचाग्नि की तपस्या कर रहे हैं। मतलब आसपास हमारे आग लगी हुई है लेकिन हम बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं। शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर को कष्ट देने से मुझे एक स्टोरी याद आई। स्टोरी का चस्का है ना थोड़ा बहुत। स्टोरी इस बार भगवान महावीर के टाइम की है। भगवान महावीर बैठे हुए थे, उनके बहुत सारे शिष्य बैठे थे, उनको वो मेडिटेशन सिखा रहे थे। तो इतने में एक व्यक्ति आया, उसने बोला कि महाराज फला फला जो महाराजा है बड़ी तपस्या कर रहा है, एक टांग पे खड़ा हुआ है, उस पेड़ के नीचे एक टांग पे खड़ा हुआ है। अभी उसकी मौत हो जाए तो उसको तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान महावीर ने आंखें बंद करी, फिर बोलते हैं आंखें खोल के, अरे नहीं नहीं, इस समय वो मर जाए तो नरक में जाएगा। अच्छा, लोगों को आश्चर्य हुआ। 3-4 मिनट के बाद एक और विजिटर आया। उसने बोला महाराज वो जो राजा खड़ा एक टांग पे तप कर रहा था वो तो मर गया, तप करते करते मर गया। तो महावीर भगवान ने बोला मर गया, उसकी तो सदगति हो गई। अरे, लोग पूछने लगे, अभी 2-4 मिनट पहले तो कह रहे थे कि वो नरक में जाएगा, अब कह रहे हैं कि उसकी सदगति हो गई, ये कैसे? इतने महान व्यक्ति झूठ नहीं बोला करते, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा जब पहली मैसेज आई थी कि ये तप कर रहा है, तो मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से, बोधि आंखों से, बोधि की आंखों से देखा कि उसके मन में क्या चल रहा है। और राजा ने देखा उसके सामने जो पड़ोसी देश के, उसके दुश्मन देश की सेना है, उसके खुद के देश पे आक्रमण करने आ रही है। तो उसका मन बहुत क्रोध से भर गया। जब क्रोध से भर गया तो जो अवस्था है वो तो नारकीय अवस्था है, नरक वाली अवस्था है। और जब नरक वाली अवस्था है तो नरक में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? लेकिन जब दूसरी मुझे सूचना मिली, उसमें मैंने फिर देखा, मैंने देखा जब वो मरा तो उससे पहले उसको समझ आ गई। क्या समझ आ गई? उसको ये समझ में आ गई, अरे मैं तो तप करने के लिए आया हूँ, मैं अपने माइंड को पोल्यूट क्यों करूँ, क्यों मैं अपने दिमाग में ऐसी ऐसी बातें लाऊं। बस जैसे ही सोचा उसका मन समता में आ गया। समता में आ गया मतलब इक्वानिमस हो गया। इक्वानिमस हो गया तो उसकी जो सिचुएशन थी जब मरा जिस समय, तो उस समय एकदम शांत था, इक्वानिमस था। तो नेचुरली तो जाएगा ही, स्वर्ग में ही जाएगा, उसकी सदगति ही होगी।
तो अभी हमको मेडिटेशन का मतलब तपस्या समझना है, लेकिन ऐसी तपस्या नहीं कि आसपास आग लगा के बैठ गए और मन में भी आग लगा रखी है। मन को शांत रखना है, और मन को शांत रखने का एक तरीका ये है कि अपना सारा ध्यान श्वास की ओर लगाएं। बस यही यही स्टोरी थी। हाँ, तो स्टोरी, पिछली स्टोरी भी चल रही थी, तो अब नई स्टोरी तो बाद में बताएंगे। आज के लिए इतना बहुत है। नमस्कार। जय हिंद।